इट वाज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि वो कह रहे थे कि मिसाइल है, लेकिन उस वक्त क्योंकि पोजीशन का पता नहीं था तो वो चीजें क्लियर नहीं। और सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 40% से ज्यादा जाबे उड़ा के रख देगा। जिस खित्ते में आप बैठे हैं वो दुनिया से कट हो जाएगा, बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। हर मुल्क के साथ उनकी तजारत है, हर मुल्क के साथ उनकी बनती है, क्योंकि वो कभी उन्होंने नहीं ये सोचा था कि ये काफिर है, ये यहूदी है, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। ये सोच हम में डिवॉल्व कर दी गई है। पूरा उन्होंने वो सारा बताया कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर है जो पाकिस्तान एयरफोर्स का है, उन्होंने किस तरह उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा, उसको पिक किया जब वो इंडियन टेरिटरी से चला, और वो जो उसका इनिशियल कोर्स था, फिर वो जो है वो मैनूवर होकर पाकिस्तानी टेरिटरी में आया, पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट हुई। इंडिया इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ठीक है, ना सिर्फ डॉलर की साइड से, ना सिर्फ इकोनॉमी की साइड से, ना सिर्फ डेवलपमेंट की साइड से, बल्कि यहाँ तक कि उनके, अब आपने जैसे बात किया कि जो उनके मिसाइल हैं वो भी खरीद रहे हैं, वो भी लोग मुख्तलिफ ममालिक खरीदने में राजी हैं। जब कौमें आंखों पे पट्टियां बांध के कान बंद कर लें, मुर्शिदों के पीछे चलें, मुर्शिदों के पीछे, और वो खुद कहें कि ये पाकिस्तान मेरे बच्चे के आने के लिए सेफ नहीं है, लेकिन पता नहीं है किस तरह माएँ अपने बच्चों को इसके हाथ पे आगे इसके भेज देती हैं। अगर उन पर कोई डिसीज आ जाए तो वो उसको खुद हल करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर उन्होंने जंगी सामान बनाना तो खुद। हम अब बैठे हुए हैं यार, वो चाइना भेजेगा तो हम मिसाइल, हम क्या कहते हैं इंडिया वालों, हमने आपसे लड़ देना अगर हमारी चाइना मदद करे, तो यार ये क्या बात है, चाइना ना मदद करे तो ठीक है। मैंने आपको बताया कि गिरा। अब ये है कि इससे हुआ ये था कि कोई डैमेज सिविलियन प्रॉपर्टी तो हुई थी, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नहीं हुआ था। और उस वक्त डीजीएसपीआर ने कहा था कि जी हमने इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के लिए जो है बहुत ही बड़ी कामयाबी आ चुकी है दोस्तों। जिस तरीके से रोबोटिक डॉग जो है वो इंडियन आर्मी को दिया गया है, भारत की टेक्नोलॉजी डे बाई डे आगे जा रही है। 10 ब्रह्मोस मिसाइलों को जो है वो इसका चीन में छोड़ा गया, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग जो है वो डर रहे हैं, साथ में पाकिस्तान की आर्मी कांप रही है दोस्तों। जिस तरीके से भारत एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और ये रोबोटिक जो डॉग इंडियन आर्मी को मिला है, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही एक वरदान की तरह काम करेगा। ये रोबोटिक डॉग जो है, जिस वाहन जहाँ भी कोई वाहन नहीं पहुँच पाता है, वैसी जगहों पे रोबोटिक जा सकते हैं। एआई गन के इस्तेमाल से फायरिंग भी कर सकते हैं, और दुश्मन इन्हें जो है देख नहीं। और हम लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, मैंने भी बड़ी तनकीद की थी। हमें ना एक छोटे होते हमें एक सोच होती थी कि हमारी फौज जो अमेरिका के पास हो तो दुनिया में राज कर लेंगे ना। मैं कहना अल्लाह अगर एक बार अमेरिका के पास हमारी फौज हो, अमेरिका भी डूबे, उन्हें पता लगेगा यार हम किस हालात में। उड़ा के रख देगा। जिस खित्ते में आप बैठे हैं वो दुनिया से कट हो जाएगा, बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे अच्छा है या बुरा है, लेकिन अब आपका मुस्तकबिल जो है, चीमा साहब दो इंग्लिश में ट्वीट पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती आपकी को। बोलना तो, टाइप करना, लिखना तो बहुत बड़ी बात। मैं वकीलों की इंग्लिश देखता हूं सारा दिन कचहरियों में क्या कर रहे हैं। मैंने अपना एक दोस्त, मेरा क्लासमेट था जो जज था, मैं कहा यार तू तो इंग्लिश भी पंजाबी च बोली जाना है। तो उन्हें कहा मेरे सामने कहा सारे अगे जेडे मेरे सामने भी आओ जी खलोते हैं। चीमा साहब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता था, उर्दू में गाइडें थी, पूरी किताब तो पढ़ते ही कोई नहीं था ना। कई दफा गाइड जो होती थी उससे बाहर कोई सवाल आ जाता था एग्जाम में, तो लड़के हड़ताल कर कहने गाइड सवाल ही नहीं सही। और उस गाइड के अंदर सिर्फ सवाल कितने होते थे? 30। उन 30 में से अगर एग्जामिनर पेपर नहीं बनाता था तो लोग कहते थे ये जी पेपर इज आउट ऑफ सिलेबस। क्या आपने कानून देना है, क्या इंसाफ देना है आपने? आज आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले है एक सोशल मीडिया पे एक लेटर जो चाइनीज किसी कंपनी ने लिखा है, जिसको सिंध के किसी एक बड़ी जो है उन्होंने लेटर लिखा है कि अगर तुम हमें बुर्ज अल खलीफा के अंदर अपार्टमेंट दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देंगे। ये पता है सब कुछ। जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ही करप्शन में इन्वॉल्व हो तो फिर आप कहते हैं कि हम आगे तरक्की करेंगे। तरक्की नहीं होती। तरक्की करने के लिए नेशनलिज्म इज की कंपोनेंट। जब पाकिस्तान के अंदर मैं ऐलान कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं चाहिए सब, तो किस तरह तरक्की करनी? आपको किसी फ्रेंच ने तो आके नहीं ना रेस्क्यू करना। कोई बच्चा पैदा होगा यहां से, वो कहेगा ये मेरा सारा कुछ तली पे रख के आएगा,
वो कहेगा मैं आई एम पाकिस्तानी एंड आई एम हियर टू सेव पाकिस्तान। वो अभी तक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, बदनसीबी है पाकिस्तान की चीमा साहब। लेकिन उसके बाद 2-4 चीजें चीमा साहब आज और डिस्कस करने वाली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट के अंदर एक तो आपने जो जिस तरह फरमाया है कि उन्होंने आज प्रेसिडेंट शी के साथ बात की, अभी तक खुल के सारी चीजें सामने नहीं आई। उन्होंने सार्केस्टिकली कहा है कि मैंने टिकटॉक के फ्यूचर के बारे में बात की है, क्योंकि टिकटॉक का 19 जनवरी उनकी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको 19 जनवरी का टाइम दिया है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी 19 जनवरी की, क्योंकि उन्हें पता था 20 जनवरी को गवर्नमेंट चेंज होनी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अंदिया दिया है कि आई विल सेव टिकटॉक। वो किस तरह सेव करेंगे? वो कहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए सेव करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने या कोई उसके ऊपर किया तो मैं उसको एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उसको टर्मिनेट करके सेव टिकटॉक। बाबा जी बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि उन्होंने भी कि हम इसके ऊपर सख्ती नहीं करेंगे, वो भी अपने बैक फुट पर हैं। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे लिए बड़ी अजीब थी, टिकटॉक का जो ओनर है, जो चाइनीज या हांगकांग का जो बंदा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको अपने इनॉग्रेशन के अंदर इनविटेशन दी। दोस्तों आपको बता दें कि ये रोबोटिक डॉग जो है वो इंडियन आर्मी के लिए एक वरदान किस तरीके से काम करेगा। ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में रोबोटिक डॉग बनाए गए हैं जो कि इंडियन आर्मी के साथ रहेंगे और ये हर जगह भी जाने के लिए सक्षम है, चाहे वो किसी भी तरह से जहाँ पे कोई वाहन नहीं पहुँच सकता है, लेकिन ये उस जगह पे जा सकता है दोस्तों। और साथ में आपको बता दें कि इस पे जो है वजन का सामान भी जो है रख कर ले जाया जा सकता है, चाहे किसी सहूलियत का भी सामान ढोया जा सकता है इसके साथ में। और साथ में एआई गन की मदद से इसमें अगर एआई गन इंस्टॉल किया जाए, लगा दिया जाए दोस्तों, तो एक इंसान के से ज़्यादा ये फायरिंग कर सकता है दोस्तों, लगातार गोलियां चला सकता है और दुश्मन को बहुत सटीक जो है ये निशाना बनाएगा। और आपको बता दोस्तों कि इसे दुश्मन जो है देख भी नहीं पाएंगे और ना ही से कोई नुकसान भी पहुंचा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जो है वो नीचे छोटा है और अपने सक्षम के हिसाब से फायरिंग भी बहुत अच्छा तरीके से लगाएगा, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान की आर्मी डरी हुई है। और आपको मालूम होगा कि एक मुस्लिम कंट्री जो है वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं और 10 ब्रह्मोस मिसाइल की जो है वो डील फाइनल हुई है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है कि भारत जो है वो वेपन के बारे में, असलहा के मामले में कितना आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और ये जो हो सकता है, ये डॉग जो है, रोबोटिक डॉग जो है, ये इस बार 26 जनवरी पे जो है वो स्वतंत्रता के दिवस जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पे इन्हें दिखाया भी जा सकता है दोस्तों। ये है